चले जाइए, कहीं बैठाइए, यहीं बैठ जाइए आप लोग। और कुछ देर लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा और पुनः विवाह। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करो रे भैया, सब भक्तों रे। नचाऊंगा नहीं लेकिन ताली बजाना पड़ेगा। और झूम के गाओ भक्तों, ये मौका बोले सीताराम जी महाराज की जय। बड़े प्रकार से इधर सीता माता से नाता राम जी जोड़ लिए। इधर क्या हुआ, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहिते ही असीसा। सुर नर नाग और मुनीसा जय 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 कही दे असीसा। सुर नर नाग सब लोग भगवान को जय जय कह के, हे दुल्हे दुल्हा सरकार आपकी जय हो, आपकी जय हो, सब कह करके क्या किए, सब क्या किए जानते हैं, सब आशीर्वाद आशीष देने लगे। आशीष कैसे, सीता माता को, राम जी को। जब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुरकुपत मघमून मन माखे। राजा जी जितने राजा थे जो धनुष को तोड़ नहीं पाए, अब संवाद में ध्यान दीजिएगा। सब राजा क्या कह रहे हैं, ओठे ओठे कहे सहाय भाग, जहां तहां गाल बजाओ नाग, लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधो में बपालक दो। ए राजा, कोई सिय को छीन करके उस मनुष्य से हमारे पास लाओ। और कोई राजा कहता है धरि बांधो में बालक दो। और तीसरा राजा बोला, जब विदेह कुछ करो उपाय। अगर महाराज जनक इसके बाद कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, जीता हूं समर सहित दो भाई, आज बवाल हो जाएगा, अरे युद्ध हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी। राजाओं की बात सुन करके सीता माता डर गई, डर गई। उस
शुभ अवसर में कई बार विद्रोह हुआ, ऐसे ही राम जी का विवाह नहीं हुआ। एक बार तो राजा का धनुष तोड़ नहीं पाए, जनक जी को दुख हो गया। पहला दुख विपत आ गया शुभ घड़ी में। दूसरा कि जब राम जी धनुष तोड़ दिए तो देखे विपुल विकल वै देही। इधर फिर एक बार क्या हुआ, जब जयमाल पड़ गया सीता और राम जी का, तब राजा गण बोले जो विदे हम कुछ करो उपाय समरभूत जीता हूँ दो भाई, दोनों भाइयों को समरभूत में विजय प्राप्त करूंगा। तब फिर साधु राजा हंसने लगा अरे अभी अभी बोल रहा था ये मुल्क धनुष तोड़ेंगे धनुष तोड़ेंगे, अरे चमक चकसी उधर रही, चमक करके सिर्फ धनुष तोड़ा, लेकिन उठे न कोटि फाटी बहुत वक्त रही। कोटि उपाय किया लेकिन यहाँ न लागे राउर माया, उसका यहाँ पे कोई माया लगने वाला नहीं था। बजा करके बैठे निज निज जाई समाजा, अपने समाज में जाकर के सब राजा बैठ गए। कौन? जो राजा अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो विदेह कुछ करो उपाय समर बीच जीता दो भाई। इतना राजा सब बात कर रहे थे, सीता माँ डर गई। लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण उठा लिए, कहा धनुष बाण उठा लिए, कहा राजाओं पर। कौन वही कलाल है, कौन है, वो बोलेगा रे, को तू बोलेगा नहीं, हम ये बोलेगा नहीं, वो है तू है रे, ना हम भी नहीं है। तब सब राजा आपस में मीटिंग की, बोले इस छोटे से कैसे निपटा जाए। तब बोले भैया छोटका बड़का तो ठीक है, लेकिन छोटका तो बड़ी क्रोधी है। छोटका तो ऐसे बोल रहा है मानो जनक जी का महल पूरा गिर जाएगा, पूरा गिर जैसे भूकंप आता है। हाँ पूरा हिल रहा है। बड़ी प्रकार से कोलाहल सुनी, इसलिए सब जानी। जब सीता मैया राजाओं की बात सुनकर के सकुचा गई, तब लक्ष्मण जी सभी राजाओं को वो कुछ कर न बैठे। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के आवेश में आ गए, क्रोध में हुए लक्ष्मण भैया। बोले जो अपनी माँ का दूध पिया हो, चल आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ को यहाँ उपद्रव करता है। भूप वचन सुन इत उत कही, लखन राम डर बोल न सकही। ये बताइए, जब राजा गण शोर करते थे, चिल्ला रहे हैं कि मारो इन दोनों को, तो लक्ष्मण जी वहां राम जी के डर से बोल नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी बात क्या संकेत किए, यहाँ लक्ष्मण जी बोले जनक जी से, क्या बोले लक्ष्मण जी, ऐसा वचन लखन से तो वचन नहीं बोले, ऐसा वचन बोले कि दिक्कत जमने लगा। वहां तो राम जी से गुरुदेव से नहीं डरे, डरे क्या, नहीं डरे ना। कब? जब जनक जी का बात सुनकर लक्ष्मण जी माथे लखन कुटिल भाऊ में। देखिए मैं चाहता तो कथा को बढ़ा देता, लेकिन नहीं, एक एक बात तो बताना मेरा धर्म है। यहाँ मर्यादा है, दर्शन करिएगा। क्या मर्यादा है? महाराज जनक जी के बात पर लक्ष्मण जी उतना क्रोध नहीं किए जितना क्रोध यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहा धरि बालक नृप दो, जितना क्रोध जयमाला की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उतना अधिक क्रोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिग्गज नहीं डोलता, लेकिन वहाँ सपोप ने क्रोध किए और वहाँ पे दिग्गज डोल रहा है। ये विचार करिए आप लोग, सोचिए प्रभु की माया। अगर मर्यादा में क्रोध कर रहे हैं तो ब्रह्मांड गूंज रहा है, और चिल्ला के क्रोध करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कहेंगे कि माया न कहेंगे? इसी प्रकार भगवान बड़े प्रकार से राजागण सब आपस में बात कर रहे थे कि इन दोनों तपस्वियों को बांध करके ले चलो, इनको मौत दे दिया जाए। तब तक लक्ष्मण जी बोले चलो आओ हमारे ना। उसी समय प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जैसे तपस्या किए उनका भंग हो गया। जब
ध्यान भंग हो गया। उन्हें स्मरण और अपितु उन्हें ये भली भांति पता हो गया कि जिस धनुष को मेरे नंदी बाबा जीभा से चाटा करते थे, जिस धनुष को मेरी माँ अपने आंचल से साफ किया करती थी और जिस धनुष को मेरे बाबा भोलेनाथ अपने कंधों पे धारण करते थे, आज उस धनुष का खंडन मिथिला में हो गया। अरे मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे क्रोध से शायद कोई परिचित नहीं है, शायद मूर्ख जनक मेरे प्रताप को भूल गया। 21 बार मैंने क्षत्रियों से विहीन धरती किया है। अरे ढोल नगाड़े सजवा लो, आ रहे हैं फरसा धारे। एक बार में होगी फैसला, जंग की तैयारी। परशुराम जी कह रहे हैं ढोल नगाड़े सब सजाओगे, चल अब जनकपुरी में चला जाए, वहां धावा बोला जाए। क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते चलो जनकपुरी में। ढोल नगाड़े सजवा लो, आ रहे हैं फरसा धारे। एक बार में होगी फैसला, जंग की तैयारी। चलो मिथिला में अब है पुकारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। आज दोबारा एक बार तो फरसा चल गया, आज दूसरी बार फरसा चलेगा। किसका? परशुराम का। हाँ हाँ, परशुराम का फरसा चलेगा जनकपुरी में। ब्राह्मण कुल के गौरव है, नाम परशुराम है। दुश्मन देख के थर्राते हैं, ऐसा इनका काम है। बल बुद्धि विद्या के सागर माने दुनिया सारी, ब्राह्मण जब भी उठा है आई है अजब सुनामी। हर हिंदू के दिल में ब्राह्मण जाति सबसे सुपर। वेद पुराण उठा के देखो मिलेगा सबसे ऊपर। क्या मिलेगा? हर हिंदू के दिल में ब्राह्मण जाति सबसे सुपर। वेद पुराण उठा के देखो मिलेगा सबसे ऊपर। एक बार में 100 को है मारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। चलो लौटना चाहिए। देखिए बोलिए भगवान परशुराम की। जैसे जैसे परशुराम जी आए और जो राजा शोर कर रहे थे कि को कहा धर बालक नृप दो, दोनों को मार करके ले चलो, सजा दे दो। अरे भैया, और राजा कहाँ चले गए थे? जहाँ धनुष टूटा था वहां राजा चले गए। अब क्या हुआ? जो राजा बदतमीजी कर रहे थे वो तो छिपा गए। कब? जब परशुराम जी आए तब वो परशुराम जी के राजा सब के सब आगे बढ़ गए। परशुराम जी उधर से आ रहे हैं और इधर राजागण है। चार तो समीप महीप न जाने, जिनके कुछ विचार मन नहीं, वो तो राजा साफ साफ बच गए। जिनका विचार शुद्ध था, जो सीता माता को पुत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन जो राजा बोल रहे थे कि ले ही छुड़ाई सी कहो धरी बाबा हूँ सब राजा क्रोध कर रहे थे। जैसे ही परशुराम जी को सब लोग देखे